अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें हम जो भी इनपुट सिग्नल देंगे वो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर देंगे और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसको कर देंगे ग्राउंड। तो सर्किट में ये इनपुट सिग्नल जो है वो R1 के थ्रू V नेगेटिव के ऊपर दिया हुआ है। R2 जो है वो जो फीडबैक रेजिस्टेंस है यहाँ से इनपुट के साथ कनेक्ट है और यहाँ से आउटपुट के साथ कनेक्ट है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे इसको दो सोर्स वोल्टेज भी लगाई हुई हैं, एक जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव वीसीसी और एक जो होती है नेगेटिव वीसीसी। आउटपुट जो है वो फ्लक्चुएट करती है पॉजिटिव वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी के दरमियान। ठीक है। और ओपन लूप गेन जो होती है किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और उसका फार्मूला होता है वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। दोनों इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है ये एक्चुअली उसको एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट के ऊपर देता है। तो आउटपुट की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो दोनों का डिफरेंस है ये बहुत कम होना चाहिए। तो ये इतना कम होगा कि हम इसको निग्लिजिबल यानी करेंगे और सपोज कर लेंगे कि वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो जब दोनों यानी के दरमियान जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वी पॉजिटिव होगा वही वी नेगेटिव होगा, और अगर वी पॉजिटिव को हमने ग्राउंड किया हुआ है तो इट मीन्स कि जो वी नेगेटिव है वो भी वर्चुअली ग्राउंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वी पॉजिटिव को ग्राउंड किया हुआ है। तो ओपन लूप गेन का जो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है तो उसकी मदद से यानी हमने ये कहा कि दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। तो इट मीन्स दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगी। जब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगी तो अगर वी पॉजिटिव को हमने फिजिकली ग्राउंड किया हुआ है तो जो वी नेगेटिव है वो क्योंकि वी पॉजिटिव के बराबर है तो इसलिए वी नेगेटिव भी ग्राउंड ही होगी, यानी वर्चुअली वो भी ग्राउंड की तरह से एक्ट करेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 वोल्ट कि वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव जो है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले I1 करंट जो है वो R1 में से गुजरेगा और I2 करंट जो है वो R2 में से गुजरेगा। ठीक है। तो जो भी करंट यहाँ पे गुजरेगा यानी उसके लिए जो इक्वेशन है वो इस तरह से हम बनाएंगे, वी इन माइनस वी नेगेटिव, यानी ये वी नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये वी इन है, वी नेगेटिव माइनस वी इन डिवाइडेड बाय R1। और अब हमें पता है कि वी नेगेटिव जो है वो तो 0 वोल्ट पे है, इसलिए उसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ गई। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से I2 का निकालेंगे। I2 करंट जो है वो ये है, तो वी नेगेटिव से लेके माइनस वी नॉट तक और डिवाइडेड बाय R2, ये I2 के बराबर है। ठीक है, जैसा कि ये इक्वेशन। और उसके बाद वी नेगेटिव अगेन 0 पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब प्रैक्टिकली वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव जो टर्मिनल है उनके दरमियान रेजिस्टेंस इतनी हाई है कि जो करंट इधर से आएगा वो आगे नहीं जा सकता। तो इट मीन्स के जो करंट इधर से इधर जाएगा वही इधर से R2 की तरफ जाएगा। तो इट मीन्स के I1 करंट जो है वो I2 के बराबर होगा। जब दोनों करंट आपस में बराबर होंगे तो इक्वेशन जो है वो हमारी रीअरेंज करने के बाद जो हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की गेन आएगी वो इसके बराबर होगी, G इज इक्वल टू माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1। यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो हमें ये बताता है कि जो सिग्नल हम देंगे वो हमें इन्वर्ट होके मिलेगा। एम्पलीफाई तो होगा लेकिन इन्वर्ट होके मिलेगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, क्योंकि जो हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हुआ है वो इन्वर्टिंग जो इनपुट है उसके ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है। और इस को कहते हैं क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन जो भी एम्पलीफायर के इंटरनल टर्मिनल हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो एक्सटर्नली हमने रेजिस्टेंस दोनों लगाई हुई हैं उनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एम्पलीफायर के अंदर जो है वो क्या प्रोसेस हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर सपोज के लिए हम कुछ वैल्यूज़ जो है वो ले लेते हैं, जैसे R1 की वैल्यू हमने इतनी ले ली, R2 की इतनी ले ली, तो इस तरह से क्लोज लूप गेन इसके बराबर होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब यहाँ पे हमने जो सिग्नल देना है वो वी पॉजिटिव के ऊपर देना है और वी नेगेटिव को हमने करना है ग्राउंड।
यहाँ पे फिर वर्चुअली वो जो ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। देन वी पॉजिटिव इज इक्वल टू वी नेगेटिव। इट मीन्स कि अब हमने जो सिग्नल है वो वी नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव के ऊपर दिया हुआ है, यानी जो वी पॉजिटिव है वो वी इन उसको कह सकते हैं, और वही जो है वो वी नेगेटिव भी होगी, यानी ये यहाँ पे ये वाली सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन जो है वो इसकी बना लेते हैं। तो इक्वेशन में करंट जो है वो I1 करंट जो है वो R1 में से गुजरेगा, और वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे है 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट माइनस ये वाला जो है वो V नेगेटिव है, और डिवाइडेड बाय है जी R1, ठीक है। तो यहाँ पे V नेगेटिव को हमने शुरू में कहा कि वो V पॉजिटिव के बराबर होगा, और V पॉजिटिव जो है वो V इन के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस V इन डिवाइडेड बाय R1। ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालेंगे I2 की वैल्यू, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों टर्मिनल V नेगेटिव और V पॉजिटिव एक दूसरे के साथ, यानी कि जिस रेजिस्टेंस से कनेक्ट है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो करंट उनमें से गुजर ही नहीं सकता। जब गुजर ही नहीं सकता तो इट मीन्स कि जो करंट इधर से जाएगा वही आगे R2 में से गुजरेगा, तो I1 I2 के बराबर होगा। अब हमने I2 जो है वो निकालना है, तो I2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये जो V नेगेटिव है माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2, और हमें पता है कि V नेगेटिव V इन के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इन माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। ये हमारे पास R2 की वैल्यू I2 की वैल्यू आ गई। उससे पहले R1 की वैल्यू निकाली, I1 की वैल्यू निकाली थी सॉरी। तो दोनों को जो है वो हमें पता है कि I1 जो है वो I2 के बराबर होगा, तो दोनों करंट को जो है वो बराबर करने के बाद इनकी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद हम क्लोज लूप गेन का फार्मूला हमारे पास आएगा 1 + R2 डिवाइडेड बाय R1। अगेन क्लोज लूप गेन इन अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो जो एक्सटर्नल हमने दोनों रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट लगे हुए हैं या जो भी कुछ उसके अंदर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो भी सिग्नल जो है वो हम इन्वर्टिंग यानी नॉन इन्वर्टिंग यानी वी पॉजिटिव के ऊपर देंगे वो हमें इस तरह से बड़ा होके मिलेगा, इन फेज़ मिलेगा, ठीक है। कोई इसमें फेज़ शिफ्ट जो है वो नहीं आएगा। और उसके बाद जो है वो एक आईसी यानी कि जो जो जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम देते हैं, देखें कुछ इस तरह की होती है, जिसके अंदर कुछ इस तरह का सर्किट, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों की तादाद में लगे हुए होते हैं। तो ये उसका इनसाइड द जो ब्लैक बॉक्स हमें ऐसे आईसी होती है ना जिसकी पिन्स बाहर निकली हुई होती हैं, ये उसके अंदर का सर्किट कुछ इस टाइप का जो है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से क्लोज लूप गेन एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की और एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।